हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। अगर आपका भी सपना यहाँ पर एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो कि आपको चुनौती भरी लगती हैं। उसमें से पहली आपकी चुनौती आती है जो कि आपको बुक्स का चॉइस किस तरीके से आपको करना होता है कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी, आपको कौन सी हेल्पफुल ज़्यादा रहने वाली है, तो कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। और देखिए, सेल्फ नोट्स अगर आप बनाते हैं फ्रेंड्स तो सेल्फ नोट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी मैंने ऐसी बुक्स रखी हुई हैं जो कि हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो है आपकी क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन वाइज मटेरियल आप देख ही पाओगे। तो मेरे हिसाब से देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की मैंने ये बुक परचेज़ की थी जिसमें आपको यहाँ पर 4500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर गेट के लिए, बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, ईएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो एस चांद की थी, इसमें मैंने आरएस खुरमी की ये बुक मैंने ली है जिसे आप एस चांद के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए ज़्यादा मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलता है। आपके यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज़ आपको यहाँ पर टॉपिक देख पा रहे होंगे कि आपको देखने को मिले हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। तो ज़्यादा आपको यहाँ पर देखिए मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टडी कर रखी है, अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से ये बुक परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको डीपली स्टडी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स आपकी सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, थ्योरी मटेरियल थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की बात अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, तो अगर आपको लगता है कि आपने स्टडी अच्छी तरीके से कर रखी है तो ही आप इस बुक को परचेज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ इस बुक को परचेज़ करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस बुक को थोड़ा-सा साइड कर देते हैं। आती है अपनी यहाँ पर देखिए एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको पेपर 1 ये मैं आपको शो कर रही हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5500 प्लस एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सॉल्व के साथ आपको मिलेगा देखने को। 12th सॉल्व पेपर आपको मिलेगा इसमें 2018 का, क्योंकि ये देखिए आपकी जो बुक है वो यहाँ पर 2008 से लेकर के 2018 तक के ही सॉल्व पेपर के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 29 सेट हैं, 3 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि यूज़फुल होगी आरआर भी, जेई के लिए, सीबीटी, सेकंड पीएसयूएस के लिए और अदर स्टेट के अगर एजे एग्जाम में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुक अच्छी साबित होगी आपके लिए, ठीक है। तो एक बार इसको ओपन करके ज़रूर देख लेंगे तो इसमें आपको क्या-क्या मटेरियल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही देखिए आपको ये देखने को मिल जाती है आपकी सीपीडब्ल्यू डी के लिए। यहाँ पर आप इसे तैयारी अगर करना चाह रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर से परचेज़ कर लीजिएगा। एसएससी जेईई के लिए अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ये ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें देखिए सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व पेपर 2018 का आपको देखने को मिल ही गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो पैटर्न आपका आता है, अगर आपने पहले भी एग्जाम दे रखा है तो इस तरीके का ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपके कुछ यहाँ पर देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे। तो आपको इस तरीके से देखिए रीजनिंग भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए फ्रेंड्स, और अपनी जनरल नॉलेज भी आपको बेस्ट रखनी है। तो लगभग आपका जो पैटर्न है वो आप इसमें क्लियर कर पाएँगे, क्योंकि अगर आपको पैटर्न नहीं पता है किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो आप यहाँ से अपना एक आइडिया आप ले पाओगे कि आपको क्वेश्चंस आखिरकार देखने को मिलते किस तरीके से हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चलिए देखते हैं और क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स तो आपका डेफिनेटली आप यहाँ पर स्कोर अच्छा कर पाओगे। तो अच्छे से आप यहाँ पर स्टडी जरूर किया करें। एनालिसिस जरूरी है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एनालाइज जरूर करें कि लास्ट ईयर आपका एग्जाम पेपर किस तरीके का रहा है और इस बार आपका एग्जाम पेपर किस तरीके का आने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए सिविल स्ट्रक्चर का, तो ये टेक्निकल पार्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि द टाइप ऑफ मोटर विच इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट इन वाटर लॉग्ड एरिया इज। तो आपको इस तरीके के 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सीमेंट मोटर है, लूज मोटर, मोटर ऑफ लो कंसिस्टेंसी, मोटर हैविंग, ठीक है, WYC रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो। WYC का मतलब होता है कि ये आपको वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में आपको बताया। तो सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर क्लियर है फ्रेंड्स तो आप डेफिनेटली अपने आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके के आप यहाँ पर क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, टेक्निकल पार्ट है। तो इस तरीके का आपका टेक्निकल पार्ट होगा जो कि पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये पेपर फर्स्ट की बात हो रही है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी। तो चलिए मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल आपका सेम यहाँ पर यही रहने वाला है, ठीक है। देख पा रहे होंगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है। आपको आंसर की भी दे रखी है यहाँ पर, अगर आंसर की आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्व के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख पाओगे कि ईज़िली आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। देखिए मैंने भी इसको परचेज़ कर रखा है। मैं भी तैयारी कर रही हूँ अपनी एसएससी जेईई के लिए, तो यहाँ पर मुझे ये बुक सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है, आती है। और मैं हमेशा से ही इस बुक का हमेशा से ही यूज़ करते हुए आ रही हूँ, क्योंकि मुझे एसएससी जेईई क्लियर करना है हर हाल में, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि फ्रेंड्स अपने नोट्स भी ज़रूर आप बनाया करें, कि नोट्स आपके ज़रूरी हैं। तो इस बुक के बारे में कंप्लीटली मैंने ऑल आपको डिटेल आपको दे ही चुकी है फ्रेंड्स। तो ये आपका कंप्लीटली पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको थ्योरी चाहिए फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर सिविल बूस्टर यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी हैंडबुक है। तो इसमें आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपका ये कंटेंट दे रखा है, जिसमें आपका सिविल में आपको यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शंस में आपके जितने टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर कवर कर रखे हैं। एस्टीमेट कॉस्टिंग, उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाइड्रोलॉजी सर्वेइंग, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप एनालाइज़ कर पाओगे कि आपको यहाँ पर कहाँ से कितने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि ईएससी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिटेल आपको कितनी कितनी वैकेंसीज रही थी।
तो ये आपको एनालिसिस देखने को मिल जाता है, इसमें आप देख के अपने हिसाब से समझ सकते हो। तो चलिए मटेरियल की बात करते हैं, अंदर आपका मटेरियल किस तरीके का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये सीमेंट आपका चैप्टर रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपने डीपली स्टडी करनी है तो आप अपनी अदर बुक से ही डीपली स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जोसेफ एस्पेडिन यूके से हैं, जो कि 1824 में इन्होंने सीमेंट का इन्वेंशन किया था। इस तरीके के अगर आपको नॉलेज भरे क्वेश्चंस अगर आपको यहाँ पर देखने हैं तो वो आपको मिल जाते हैं। तो कॉमन सी सारी जो चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें क्लियर हो जाएँगी, अदर से आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एसएससी जेईई के लिए, जिसमें ऑल एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर अगर हिंदी में इसको चाहते हैं तो हिंदी में ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको 2018, 17, 15 से लेकर के 16, 14, उसके बाद 13, 12, 11 जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसमें एक-एक सेट आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस बार इसको ओपन करके देखते हैं, तो इसमें आपको क्या मटेरियल मिलने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें यूज़फुल है, ठीक है। एसएससी जेईई मेट्रो के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदर स्टेट के लिए जेईई के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हो, यूपी जेईई निगम के लिए कर सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश जेईई के लिए कर सकते हो, उत्तराखंड जेईई राजस्थान, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट के लिए आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए एक-एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग दे रखा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाती है आपकी हाइड्रोलिक से सर्वेइंग इंजीनियरिंग, उसके बाद और भी है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो लगभग आपके जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिविल में होने वाले होते हैं, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपको किस-किस सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये आपको डिटेल आपकी 2005, 7, 8, 2009 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी मेरे पास पुराना रखा हुआ है, तो आप इसे 18 से लेकर के आप जितना भी आपको परचेज़ करना है आप इसे कर सकते हो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो आपकी यहाँ पर नीड है उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश आपको दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर सूटेबल फ़ील करते हैं तो आपको दोनों ही तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर शीट आपको देखने को मिल जाती है। तो कौन-कौन से सन में आपको यहाँ पर देखिए कौन-सी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उसकी डिटेल भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, और आंसर आपका क्या रहेगा उसकी डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपका काफ़ी बेस्ट रहने वाला होता है। तो आप सभी लोगों के लिए सूटेबल है, इसे टॉपिक वाइज़ आपके इसमें आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और कब-कब आपके क्वेश्चंस कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो प्रेशर, ठीक है, दाब को हम यहाँ पर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो ये आपको बैरोमीटर से हम यहाँ पर दाब यानी प्रेशर को मापते हैं, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाता है। और अदर यहाँ पर जैसे ट्रांसफार्मर एसी के लिए होता है, ठीक है, और पीजोमीटर किसके लिए होता है, तो ये आपकी पाइप में द्रव दाब मापने के लिए यूज़ में आता है। तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, हिंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगर नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो नोट्स आप बनाना शुरू कीजिए। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा स्टडी करती हूँ तो अपने नोट्स ज़रूर बना करके रखती हूँ। तो नोट्स यहाँ पर देखिए आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएँगे तो आपके टॉपिक जितने भी हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो टॉपिक वाइज़ आप ज़रूर नोट्स अपने बनाया करें फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स देखना बाकी ये है कि अपनी जर्नी कहाँ तक जाती है। तो अभी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कुछ नहीं पता, लेकिन अपने कार्य में हम लोग को लगे रहना है और अच्छी तरीके से स्टडी करना है, डिमोटिवेट नहीं होना। हमेशा मोटिवेटेड रहें फ्रेंड्स और सपोर्ट करते रहें। तो अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक करना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। मेरा सिलेक्शन जल्दी हो, आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो, यही मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। भगवान से कामना करती हूँ कि सभी लोग अपनी जर्नी में सक्सेसफुल होकर के अपने पेरेंट्स को दिखाएँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप मेरे लिए भी प्रे करेंगे, मैं आपके लिए भी प्रे कर रही हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना फ्रेंड्स। तो जल्दी से तैयारी में जुट जाइए और नेक्स्ट एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर रहिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।